ये क्या कर रही हो? क्या दिखाई नहीं दे रहा मम्मी? आलू छील रही हूँ। अरे हाँ, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन ये आलू छील कैसे रही हो? आलू को आधा आधा तो तुम कलाई में छील छील के निकाल के फेंके दे रही हो। अरे मम्मी, कितना तो पतला छील रही हो, और कितना पतला छीलूं? हाँ, तुम्हें क्या पता है कि सब्जी आती कितनी महंगी है? तुम्हें तो बस बर्बाद करके फेंक देना है। तुम्हें तो सब बर्बाद करना है, आधा आधा बस काट काट के फेंक देना है। और फिर सब्जी में इतना तेल मिर्च मसाला भर देती हो कि किसी पे खाई नहीं जाती है, आधी सब्जी तो ऐसे ही बर्बाद होती है। क्या मम्मी, हर छोटी छोटी चीजें मैं नुक्स निकालती रहती हूँ, क्या मैं इतना बर्बाद करती हूँ? तुम्हारे ऊपर तो कुछ बीत नहीं रही है, तुम्हारे ऊपर बीते तुम्हें तो पता चले कि घर कैसे चलता है। हाँ ठीक है, तो ये रखे, आज से खुद बनाओ, मुझे नहीं करना है कुछ। अगर सब्जी काटूंगी तो ज्यादा छील देती हूँ, सब्जी बनाऊंगी तो तेल इतना भर देती हूँ, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कम में बना पाती हूँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या मतलब है इससे? तुम्हारे ऊपर तो बीत नहीं रही है, जिसके ऊपर बीतती है उससे पता चलता है, तुम्हें क्या पता चलेगा? हाँ, हर छोटी छोटी बातों में बहू ये ना करो, बहू वो ना करो, इसको इतना बचा के ऐसे करो, इतना ये बर्बाद हो गया, पता नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर तो कुछ बीत नहीं रही है, तुम्हारे ऊपर बीते क्यों? तो क्या मैं जिम्मेदारी उठा नहीं पाऊंगी? मैं घर नहीं चला पाऊंगी? एक नंबर का चलाऊंगी, तुमसे अच्छे से चला के दिखा दूंगी मैं घर। क्या? तो फिर ठीक है, अब पूरे घर की जिम्मेदारी, पूरे घर की चाबी तुम्हारे हाथ में है, अब तुम चलाओ घर को। फिर हम भी तो देखें कि तुम घर कैसे चलाती हो। हाँ हाँ ठीक है, दे देना चाबी, मुझे नहीं बनाना, आप खुद ही बनाओ। अरे आजकल बहुओं से तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, अगर कुछ कह दिया ना तो महाभारत शुरू हो जाएगा। पता नहीं फिर क्या क्या घर चलाना और पता नहीं क्या क्या चलाना आ जाएगा, जब चलाना पड़ेगा ना, करेंगे भी तब पता चलेगा। ऐसे चलाओ घर, मैं भी तो देखूं कैसे चलाती हूँ। हाँ, सारा दिन बस लगाए रहती हैं, ये नहीं करना आता है, वो नहीं करना आता है। अब मैं मम्मी को बताऊंगी, बहुत हो गया, सुबह से बस आलू वैसे चिल्ली वैसे चिल्ली। अब मैं मम्मी को बताऊंगी फोन करके। हाँ, मैं नहीं रहूंगी, बस मम्मी को फोन करके बता दूंगी, मुझे ले जाओ उल्टा सीधा, 3 के तो 4 कहूंगी मम्मी से। हाँ हाँ, हेलो मम्मी, मुझे किस घर में शादी कर दी है? इतनी कंजूस हमारी सास है, थोड़ा थोड़ा तो सब देती है बनाने के लिए। अभी मैं सुबह सुबह आलू छील रहे थे मम्मी, तो मेरी सास कह रही है आधे आधे आलू फेंक दे रही है, मतलब छीलने में भी आधे आलू जाते हैं क्या? सब्जी चौको तो कहती है दुनिया का तेल डाल देती है। मैंने कहा दुनिया का तेल कौन डालता है? और कहती है तुझे ये नहीं करना आता, तुझे वो नहीं करना आता है, और काम भी ठीक से नहीं करती है, तो बस पैसा बनाती थी। माने तुझे कुछ नहीं सिखाया है, तुझे कुछ नहीं आता जाता है। और मम्मी पता है क्या कह रही है मेरे साथ? कह रही है तेरी माँ बहुत बेकार है, तुझे कुछ नहीं सिखाया है। मम्मी सच में। ठीक है मम्मी, मुझे ले जाओ अगर यहाँ से। लगता मेरी सास सुन रही है यहाँ, फिर ससुर से जोड़ेगी, फिर इनसे कहे। नहीं मम्मी, शांति आंधी कुछ नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे अब भी पापा को भेजो और मुझे अब भी लेके जाएं। मैं बता रही हूँ, हाँ मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ पे, 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मुझे किचन में नहीं घुसने दिया, कह रही हूँ जा बाहर निकल, तुझे कुछ बनाना नहीं आता है। मुझे किचन में भी नहीं जाने दिया बनाने के लिए, और खुद बनाने गई है। क्या ही बताएं, आजकल की बहुओं को समझ में नहीं आता है क्या करना है उनको, क्या नहीं करना, बस जो मन में आता है वही बक देती हैं। और पता है मम्मी, इतनी गंदी गंदी मुझे गाली देती है, और तुम्हें भी गाली देती है, पापा को भी गाली देती है। कहती है ये मैं बता भी नहीं सकती क्या क्या कहती है वो। ठीक है मम्मी, तो मुझे अकल करके जाओ, मुझे अब साथ में नहीं रहना है। हाँ, इतने सारा तो खाना बनाना पड़ता है, सुबह से लग जाओ दोपहर हो जाती है, खाना काम करते करते खा भी नहीं पाती हूँ ठीक से, देखो कितनी मैं कमजोर हो गई हूँ। हाँ, एकदम मुरझा सी गई हूँ मम्मी। हाँ ठीक है मम्मी, हाँ अभी जल्दी से जल्दी भेज दो पापा को। हाँ क्या मम्मी, भाभी भी ऐसे ही करती हैं? मम्मी मैं नहीं करती हूँ, भाभी करती होंगी, मैं तो बहुत अच्छा काम करती हूँ। हाँ, एक काम करो, तुम भाभी को ना डांट लगाओ भैया से कह के। हाँ क्या मम्मी, भाभी भी मेरी तरह करती है? पर मम्मी मैं भाभी की तरह नहीं करती हूँ, मैं तो खूब अच्छे से काम करती हूँ, मेरी सास ही मुझे लगाती है। हाँ अच्छा ठीक है मम्मी, अभी फोन रखो, मेरी सास आ रही है लगता है। हाँ रितु बहू, ये लो पैसे और चाबी, लो पकड़ो, और अपने हिसाब से फिर चलाना घर, ठीक है? ये लो। क्या चाबी? हाँ लाओ, मैं चला के दिखा दूंगी घर को पूरा। इनको क्या लगता है मैं घर नहीं चला पाऊंगी? देख लेना कितना अच्छा घर चलाऊंगी मैं। हाँ एक काम करती हूँ, काफी दिन हो गए हैं, पैसे तो हाथ में आ ही गए, मैंने फेशियल नहीं करवाया है और थ्रेडिंग भी बननी है मेरी,
पहले जा रही हूँ, फेशियल और थ्रेडिंग करवा के आती हूँ। क्या ही बताएं आजकल की बहुओं का, समझ ही में नहीं आता है। अच्छे की कहो तो उन्हें बुरा लगता है, क्या है बताऊं। हम्म, ये कहाँ चल दी घूमने, बैग है टांग टूंग के, ऐसे चलाएंगे। देख लो मालकी आते ही बैग टांग टूंग के चल दी घूमने के लिए महारानी। हाँ। अरे कहाँ चल दी बहू? क्या? मैं पार्लर जा रही हूँ मम्मी। समझ में नहीं आ रहा है, घर की मालकी दी है, घर के राशन के लिए पैसे दिए हैं हम। वाह, पार्लर तो हुआ ही हूँ। मेरी कितनी अच्छी थ्रेडिंग भी बन गई और सूफिंग भी खूब अच्छे से हो गई। अब क्या है, कुछ भी लो, अब अपने हाथ में है सब कुछ। एक काम करती हूँ, अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी, पिज्जा पार्टी रखूंगी। हाँ। हेलो। हाँ, कल आ जाना हमारे घर पे, मैं पिज्जा पार्टी रख रही हूँ, मस्ती करेंगे खूब। हाँ ठीक है, हाँ आ जाओ। अरे अब तो हमारे हाथ में सब कुछ हो गया है, सब कुछ हमारी सास ने मेरे ऊपर सौंप दिया है कि तुम ही करो। क्या? अरे यार नहीं, मैं खूब अच्छे से मैनेज कर लूंगी। क्या तुम ही अपनी सास के पल्लू में बंधी रहो, मैं नहीं बंधने वाली हूँ। मैं तो बोल दिया मेरे पे नहीं होता भाई। नहीं मुझे तो पैसे चाहिए, पूरा घर ही सौंप दिया मेरे साथ में कि लो अब खुद ही करो जैसा। अब क्या है, मेरे हाथ में है, मैं कितना भी खर्च करूँ। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, अब टाइम से आ जाना कल। ठीक, अब मैं और लोगों को भी फोन कर दूं, सबको बुलाऊंगी। हाँ, अब पहली बार तो मेरे हाथ में चाबी आई है ना, अब तो राज ही राज है हमारे। हाँ, तू भी कर लेना ऐसे, तेरे भी राज आ जाएंगे। हाँ। अरे यार हाँ, हमारे हाथ में हमारी सास ने सब कुछ दे दिया है, अब तो बस हमारे राज ही राज हैं। हाँ तुम भी आ जाओ ना, आओ कल पिज्जा पार्टी करते हैं, मौज करते हैं, और क्या करना। अरे हाँ ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। हाँ चल, कल टाइम से आ जाना, ओके। अरे भैया, घर की मालकी का आ गई, यहाँ तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। कहीं सहेलियां आ रही हैं, पिज्जा पार्टी दी जा रही है, कहीं कुछ कराया जा रहा है, कहीं ब्यूटी पार्लर जा रही, समझ में नहीं आ रहा है। घर की मालकी दी है, घर के राशन के लिए पैसे दिए हैं हमने इनके, कि पिज्जा पार्टी के लिए दिए हैं। अभी 2-4 दिन के बाद पता चलेगा। ठीक है, करती रहो जो मन में आए, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं भी देखूंगी कैसे चलाएंगे ये घर। चलो पिज्जा पार्टी भी हो गई, सब कुछ अच्छे से निपट गया मेरा। अब वो एक देख लेती हूँ पैसे कितने बचे हैं हमारे अकाउंट में। यार पैसे तो सारे खत्म हो गए हैं, मैं कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ गई थी। अब क्या होगा? अब मम्मी से तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मम्मी देख के खुद ही भकुर रही थी मुझे। अब क्या ही मैं करूं, इनसे कहती हूँ तो ये भी कहो डांटने लगे मुझे। 2-3 दिन हो गए, मैं देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं ये बहू की, ना ज्यादा हंस बोल रही है और एकदम गुमसुम सी रह रही, ना फोन भी चला रही है, ना कुछ कर रही है, ना सहेलियों को फोन कर रही है। क्या बात है, देखते हैं ना। मेरे पास तो बस 500 रुपए बचे हैं और लाइट बिल भी भरनी है। अब क्या होगा, अभी तो एक हफ्ता बाकी है, दूध चाय नाश्ता का पैसा तो क्या होगा मेरा, समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी से तो कुछ कह नहीं सकते मैं, क्योंकि मैं ही उड़ी इतना, इतना मुझे नहीं उड़ना चाहिए था। सही कहती है मम्मी की घर को चलाना ये हर बड़ी किसी के बस अच्छी की बात बात कही नहीं है। आपने। क्या हो गया रितु, ऐसे कैसे गुमसुम सी बैठी हो? का तबीयत तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं हुआ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, बस ऐसे ही बैठी हूँ, तबीयत तबीयत भी ठीक है मेरी। बहू, ये बता क्या बात हो गई है, एकदम ऐसे गुमसुम सी बैठी रह रही? अभी तक तो खूब हंसती खिलखिलाती रह रही थी, कहीं पिज्जा पार्टी चल रहा था तेरा, कहीं पार्लर जा रही थी, कहीं कपड़े शॉपिंग करने जा रही थी। अब क्या हो गया है, अब क्यों ऐसी बैठी है एकदम? कुछ तो बात है, बात तो बता। कुछ नहीं मम्मी, वो आपने पैसे दिए थे ना, वो सारे खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, अभी तो एक हफ्ता भी बाकी है। क्या? इतना पैसा दिया था, सारा खत्म कर दिया? हे भगवान। अब ये बता, अब एक हफ्ता बाकी है, अभी अभी सिलेंडर भी बाकी है भरवाना, लाइट बिल भी देना है, कहाँ से होगा ये, कैसे मैनेज होगा, कुछ अंदाजा है? सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। हे भगवान, क्या करूं मैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तुम तो कह रही थी घर चला लेंगे, हम तो बड़ा धौस से दिखा रही थी। अब ये बताओ, ऐसे घर चलाया जाता है? तुम्हारी तरह मैं भी तो इतने पैसों में घर चलाती थी, इसमें बचा भी लेते थे। और तुम, अभी हफ्ता बचा है पूरा, और अभी सामान भी आना बाकी है, सिलेंडर भरना है, लाइट बिल देना है, साग सब्जी भी आनी है हफ्ते भर की।
कैसे क्या होगा, ये सोचा बड़ी तुमने? अच्छी बात कही आप। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, बस मैं तो एक्शन में चूर थी, घमंड था मुझे कि मैं तो घर चला लूंगी, मेरे बस की बात नहीं है। मम्मी मैं नहीं चला पाऊंगी घर। चल कोई बात नहीं, अब गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। मेरे पास बचा हुआ जो पैसा रखा है, जो हमने इसी राशन से बचा बचा के रखते थे, वो हमारे पास रखा है, मैं वो दे दूंगी, उससे हफ्ता चला लेना, ठीक है? लेकिन आगे से याद रखना। हाँ देखा बहू, अब पता चला तुम्हें हम घर कैसे चलाते थे, घर भी चला लेते थे, सबका अच्छे से ख्याल भी रखते थे, और मैं पैसे भी बचा लेते थे। और तुमने क्या किया, ना तो घर ठीक से चला पाई, ना पैसे बचा पाई। घर में कहीं पिज्जा पार्टी चल रही तुम्हारी, कहीं कुछ चल रही, मैं सब देख रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला तुमसे, क्योंकि तुम्हें भी तो समझ में आना चाहिए, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। अब तुम्हें पता चला कि घर कैसे चलाना होता है, पहले अपना बजट देखा जाता है कि बजट हमारा कैसा है। अगर बजट है अच्छा तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर बजट कम है तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है? आगे से अब ऐसी गलती कभी मत करना, और हमेशा बजट को देखकर ही अपना कदम आगे बढ़ाना, ठीक है? हाँ मम्मी तुम ठीक कहती थी। और हाँ, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रही हूँ कि पैर उतने फैलाओ जितना चादर हो, ना कि और हाँ, वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो लोग नए लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर जरूर ही करें।